आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे टीएस गिरवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन होने वाला है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से। मेरे पास बुक का एडिशन वाले है 2023। उसके अकॉर्डिंग आज का क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 52। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें दो चीज एक साथ बनानी है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा है हमारा इसमें कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फटाफट से चेक करते हैं क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है और किस तरह से इसे करना होगा। क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टनर है ए और बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो है 3:1। इसके बाद कहते हैं कि कंपनी में इन्होंने कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, ए ने करी है 5 लाख रुपीस और बी ने यहाँ पे करी है 3 लाख रुपीस। इसके अलावा भी हमें बताया गया है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो है 5 लाख रुपीस। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें, जो पार्टनरशिप टर्म इनकी बनी है यानी डीड है, तो उसके अकॉर्डिंग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% का। ए विल गेट द कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल। अब नेट सेल पे से क्या देना होगा भाई, कमीशन भी देना होगा कंपनी ने। ठीक है, इसके बाद बी विल गेट द सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। अब जो भैया पर मंथ वाला हिसाब है ना, उसे पहले कर लेते हैं फटाफट से। भाई पर मंथ मिलेगा, हमें तो पूरे साल का चाहिए होता है, तो 5000 इंटू 12 हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे हमें पूरे साल की सैलरी पता चल जाएगी, जो कि कितनी होगी 60,000 रुपए। तो यहाँ पे हमें ये क्लैरिटी आ गई कि इसे मिलेंगे यहाँ पे 60,000 रुपए। अब ए को यहाँ पे कमीशन मिलना था, वो भी किस पे, नेट सेल पे। तो क्वेश्चन में हमें नेट सेल भी गिवन है यहाँ पर लास्ट में, तो 30 लाख रुपए है, जिसका हम 2% निकालेंगे तो यहाँ पर बनता है ये भी 60,000 रुपए। तो हमें दो चीज यहाँ पे क्लियर हो गई स्टार्टिंग में ही, कि कंपनी को ए को कमीशन देना पड़ेगा 60,000 रुपए का और बी को क्या करना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी 60,000 रुपए की। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 6% का, तो वो भी हम हैंड टू हैंड निकाल लेते हैं। हमारे पार्टनर ने इन्वेस्ट करा था ए ने कितना, 5 लाख रुपए, तो 5 लाख पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के 6/100 कर देंगे। तो 6 पर जैसे हम 100 करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा जो पार्टनर है उसे कितना मिलने वाला है, यहाँ पे 30,000 रुपीज मिलने वाले हैं। सो ए को यहाँ पे मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना, 30,000 रुपीज। इसी तरह से हम बी का कैलकुलेट कर लेंगे। बी का क्या है, 3 लाख रुपीज उसने इन्वेस्ट करा था, तो उस पर 6% उसे मिलेगा। तो जब 3 लाख का हम यहाँ पर 6% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 18,000 रुपीज को मेंशन कर देते हैं। हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करें, आगे कहते हैं बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई बी को भी कमीशन देना पड़ेगा, लेकिन वो भी 5%, और वो भी आफ्टर केस में, जिसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से जितने अभी तक एक्सपेंसेस हमने लिख लिए हैं ये सब माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके उसे क्या करना है, उसका 5% का हिस्सा देना है। कोई बात नहीं, उसे भी हिस्सा देंगे। और उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास कि भाई पार्टनर्स ने विड्रॉ करे थे कुछ अमाउंट 80,000 और 60,000, और कंपनी का जो नेट सेल है वो 3 लाख है। हमें करना क्या है, हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शुरू करते हैं एप्रोप्रिएशन और पार्टनर दोनों से। तो पहले बनाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पे हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय प्रॉफिट, ठीक है, जो कि क्रेडिट में लिखा जाएगा, क्योंकि बाय नेट प्रॉफिट हम फटाफट से लिख लेते हैं, जो कि कितना है हमारे पास 5 लाख रुपीस है। ठीक है, अब इसे क्रेडिट में लिखने का रीजन सुनो। देखो, जब भी हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में हमेशा कंपनी की इनकम या गेन होने वाले आइटम लिखे जाएंगे। डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, जो भी कंपनी के बिहाफ पे खर्चा हो रहा होगा, जैसे पार्टनर को सैलरी देना एक खर्चा है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना एक खर्चा है, तो ये सारे कहाँ आएंगे, एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो इसलिए मैंने क्या करा, आप समझ गए होंगे प्रॉफिट मैंने क्रेडिट में क्यों लिखा, क्योंकि कंपनी का फायदा हो रहा था, कंपनी में पैसा आ रहा था। ठीक है, अब कंपनी के हाथ से पैसा जाएगा तो वो सारे आइटम डेबिट में लिखने वाले हैं हम। तो डेबिट में जैसे कि क्या क्या आने वाला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था ना, किसका, दोनों पार्टनर का, ए और बी का। तो अब इसको उठा के कहाँ लिख देंगे, यहीं पे लिख देंगे फटाफट से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू IOC A एंड B। अब ए एंड बी के आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल बी कैपिटल। हम कैपिटल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनना है, तो इसलिए इनके नाम के आगे कैपिटल आएगा। ठीक है, अब कितना कितना अमाउंट हमने वहां पे फिगर आउट करा था भाई, 30,000 और 18,000, तो यहाँ पे हमें वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फटाफट से ये अमाउंट हम लिख लेते हैं। कितना था, 30,000 रुपीज और 18,000 रुपीज, जिसका टोटल आ जाएगा हमारे पास कितना, 48,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या फिगर आउट करा था, नेक्स्ट हमने फिगर आउट करा था ए को भैया कमीशन मिलेगी, तो हम ए की कमीशन भी यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट्स पिक अ न्यू पेन, ओके या, तो 2 हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इज कमीशन, जो कि कितनी हमने फाइंड आउट करी थी, हमने यहाँ पे फिगर आउट करी थी 60,000 रुपीज।
तो हमने यहाँ पे लिख दी 60,000 रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हमने एक और फाइंड आउट करा था, बी की सैलरी फाइंड आउट करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी की सैलरी भी, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 बीज सैलरी, जो कि कितनी है हमारे पास, वो हमारे पास हमने वो भी फिगर आउट कर ली थी, वो भी 60,000 रुपीज ही थी। ठीक है, अब हमने इतना कर लिया, हमने प्रॉफिट लिख दिया, हमने ये भी लिख दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें और क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में बी का रहेगा कमीशन। बी के कमीशन के लिए क्या कंडीशन थी, तो फटाफट यहाँ पे एंट्री तो लिख लेते हैं, क्योंकि बी का कमीशन भी एक तरह का खर्चा है और वो भी डेबिट में आने वाला है, तो यहाँ पे हम उसको एंट्री तो लिख ही लेते हैं। तो 20 कमीशन हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, और अब इसके बाद चलते हैं इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट पे। देखो, बी की कमीशन के लिए कह रहे हैं कि कंपनी में जो भी नेट प्रॉफिट है, ठीक है, जो कि कितना है 5 लाख रुपए है, तो कहते हैं 5 लाख रुपए में से सब कुछ माइनस कर दो, जो भी अभी तक हमने एक्सपेंसेस लिखे। कौन कौन से एक्सपेंसेस लिखे, इंटरेस्ट एंड कैपिटल का लिखा हमने 48,000। ठीक है, तो 48,000 ये माइनस कर दो। फिर कहते हैं एक ही जो कमीशन दी है उसे भी माइनस कर दो। ठीक है, सच, क्योंकि लिखा था सच कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 60,000 भी हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। बी की सैलरी भी कह रहे थे कि माइनस कर दो, क्योंकि ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस बोले हैं, तो सभी खर्चे हमने माइनस कर दिए। कितना, 60,000 ये भी हमने माइनस कर दिया। अब जब हम ये ऐसा करेंगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू बचेगी। अब वो जो वैल्यू बचेगी उसमें हम क्या करने वाले हैं, इस वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे आगे हमारा कमीशन निकालने में। तो यहाँ पे जो बचेगी हमारे पास, वो बचेगा 3,32,000 रुपीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 3,32,000 रुपीज, ये हमारे पास माइनस करने के बाद यहाँ पे बचेगा। अब इसमें कहा था आफ्टर सच कमीशन, तो जो आफ्टर का केस होता है ना, उसमें क्या करते हैं, कमीशन का रेट लगाते हैं 5%, 5/100 प्लस सेम रेट हम नीचे भी ऐड करते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में आफ्टर वाला केस आ जाएगा ना, तो आफ्टर सच कमीशन, तो जहां पे ये वर्ड आ गया टर्म, वहां पे हम डिनोमिनेटर में भी नीचे हम क्या करेंगे, मतलब नीचे की वैल्यू में भी सेम रेट ऐड कर देंगे। यानी कि अगर एक एग्जांपल देता हूं, अगर इस क्वेश्चन में बोलते हैं 10%, तो हम क्या करते हैं 10/110 करते, वही 10 नीचे भी ऐड कर देते, क्योंकि नीचे 100 तो लिखते ही हैं, उसमें 10 और का ऐड करते। एग्जांपल एक और समझाता हूं, अगर 20% बोलता तो 20/120 हो जाता, 40 बोलता तो 40/140 हो जाता। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बैक टू द क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं फटाफट से। अब जब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे, यानी कि इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। एक न्यू पेन पिक करते हैं, 3,32,000 मल्टीप्लाई 5/105। अब ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा हमें, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन इतना दिखने लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे सॉल्व करने पर आएगी। यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी ना, वो आपको पता है कितनी आएगी, वो आएगी हमारे पास 15,809.5 समथिंग। अब ये जो पॉइंट में आपका आंसर आ रहा है ना, आप इसे क्या करोगे, राउंड कर दो। ठीक है, राउंड का मतलब अगर 0.5 आ रहा है ना, तो 0.5 के बाद की वैल्यू को हम एक नंबर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप यूज करोगे 15810। ठीक है, आप यहाँ पे यूज करोगे 15810 यूज करोगे। ठीक है, चलो इतना हमें पता चल गया। तो यानी कि क्या निकल गया, हमारी कमीशन निकल गई बी की। तो इस कमीशन को हम क्या करेंगे, फटाफट से लिख लेंगे। तो फटाफट से हम भी नोट कर लेते हैं भाई, यहाँ पे लिखेंगे हम 15810। हमने इतना कर लिया। अब क्या करें, अब हमें चेक करना है हमारी कौन सी साइड ग्रेटर है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड ग्रेटर है, क्योंकि इसका टोटल कितना है 5 लाख। इसी 5 लाख को हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से 5 लाख, और इसे करेंगे बैलेंस फॉरवर्ड यहाँ पे भी। ठीक है, अब जब हमने ऐसा कर लिया, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने भी आइटम हमने लिखे हैं डेबिट के, वो सारे के सारे उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, जब हम ये सारे माइनस कर देंगे, 5 लाख माइनस 15,810, 60,000, 60,000, 48,000, तो हमारे पास बैलेंस बचेगा यहाँ पे 3,16,190। अभी जो हमारे पास बैलेंस बचा, ये क्या बचा, कंपनी का प्रॉफिट बचा है। ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट कितना बचा है, 3,16,190 रुपीज। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट बचा है किस में बटेगा, भाई ए में भी बटेगा, बी में भी बटेगा, और उनके किस रेशियो में बटेगा, शेयरिंग रेशियो बटेगा। भाई जी क्वेश्चन में क्या शेयरिंग रेशियो था, 3:1 था। तो यानी ए का शेयर कितना है, 3 है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से। डिनोमिनेटर में कितना लेंगे, 3 + 1, यानी डिनोमिनेटर में टोटल लेते हैं शेयर का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। ठीक है, अब इसके बाद ये तो निकलेगा ए का, फिर निकालेंगे बी का। तो बी के लिए भी जो शेयर है वो तो प्रॉफिट का तो यही है ना, 3,16,190। मल्टीप्लाइंग उसका शेयर करेंगे, यानी कि 1 डिवाइड बाय कितना करेंगे, भाई टोटल ले लेंगे, है ना,
डिवाइड बाय 4। इस तरह से हमें करना होगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ पॉइंट्स में आने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपके पास आएगा 2,37,142.5 समथिंग। फिर जब हम इसे भी आगे सॉल्व करेंगे ना, तो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनकर आएगा वो आएगा यहाँ पे हमारे पास 79,000, ठीक है, 47.5, ठीक है, ऐसे। तो इतना आएगा। अभी पॉइंट में आंसर आ रहा है, ठीक है। बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सॉल्यूशन में हमें डिफरेंट आंसर बताया गया है, क्योंकि पहले बुक्स में ये कुछ और वैल्यूज हुआ करती थी। जब आप नेट पे सर्च करोगे तो आप देखोगे ये जो क्वेश्चन सेम नेट पे सर्च करने पर हमें दिखता है कि जहां पे नेट प्रॉफिट अभी 5 लाख लिया जाता है, पहले 50,000 लिया जाता था। तो जहां पे हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 आता है, वहां पर वो पहले 3,000 आया करता था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, बुक में इन्होंने जीरोस तो बढ़ा दिए लेकिन आंसर में गड़बड़ कर दी। तो आंसर हमारा जो आएगा ये वाला सही होगा। बुक में जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण गड़बड़ है, ठीक है। चलो आगे फिर से देखते हैं। तो आंसर जो हमारा वो तो ये आएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम राउंड करके लिखेंगे, ठीक है। हमने ए का कितना आंसर आया, 2,37,142। तो किसी एक को आप क्या कर दो, राउंड कर दो। चाहो तो पॉइंट में रहने दो, चाहो तो राउंड कर दो। मैं तो यहाँ पे राउंड करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं ये 2,37,143 और दूसरे वाले को मैं एज इट इज रहने दूंगा, बस पॉइंट यहां से छोड़ दूंगा तो इतना आएगा, यानी कि 79,047, ठीक है। अब इन दोनों का जो टोटल आएगा वो इतना ही आएगा, 3,16,190 आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक। अब इसे क्या करते हैं, हमारा बन गया एप्रोप्रिएशन डन। अब एक बार आप क्या देखो, अपने आंसर से मैच करो। अगर नोट करना है नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अभी हम काम करते हैं हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे कि वो कैसे बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनेगा हमारा, वो अब इसके बाद बनेगा, जहां पर हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 पार्टनर थे इस क्वेश्चन में, राइट। अब उनके लिए हम क्या करते हैं, फटाफट से यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास आएगा पर्टिकुलर ए और बी, फिर आएगा हमारे पास पर्टिकुलर ए एंड बी। तो 2 पार्टनर आ गए हमारे पास, है ना। अब इनका हमारे पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनना है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देखो, कैपिटल क्वेश्चन का नाम, मतलब यहाँ पे जो हम बना रहे हैं फॉर्मेट, इसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आएगा क्या, सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल ही आएगी। तो पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी क्वेश्चन में, याद है आपको, चेक कर लेते हैं फटाफट से। भाई एक पार्टनर की कैपिटल है 5 लाख और दूसरे पार्टनर की है 3 लाख। तो सबसे पहले कैपिटल ही आएगी। कैपिटल कहां लिखी जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। कैपिटल हमेशा जब भी आप लिखेंगे तो आप शुरुआत करेंगे उसे क्रेडिट से लिखने की, ठीक है। चलो तो हम भी क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। तो जो कैपिटल होती है ना उसे हम बैलेंस बीडी बोलते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि वो 1 अप्रैल की हमारी कैपिटल होती है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में अगर वो 31 मार्च की देंगे तो इट मींस वो बैलेंस सीडी होगा, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल होगी अगर 31 मार्च बोला है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस बीडी है हमारे लिए वो, क्योंकि बिगनिंग की है, ठीक है। तो हमारे पास कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे आएगा 5 लाख, क्योंकि एक पार्टनर ने 5 लाख लगाए थे और दूसरे ने लगाए थे 3 लाख रुपए, ठीक है। जब हमने कैपिटल लिख दी पार्टनर्स की, अब क्या करें, अब बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। और वो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितनी भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की एंट्री थी वो सारी आ जाएंगी, यानी कि, लेकिन कैसे आएंगी, जो भी आइटम आपने डेबिट में लिखे थे वो अब क्रेडिट में आ जाएंगे और जो क्रेडिट में थे वो आपके डेबिट में आ जाएंगे। लेकिन 2 चीज छोड़कर, एक जो हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट होता है क्वेश्चन में पहले से गिवन नेट प्रॉफिट, वो नहीं आता, और दूसरा जनरल रिजर्व नहीं आता, ठीक है। यानी कि जब हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हम यहाँ पर क्या नहीं लिखेंगे, बस 2 चीज नहीं लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, एक तो पुराना प्रॉफिट और एक जनरल रिजर्व। बाकी जितनी भी एंट्री हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी थी वो सारी की सारी क्रॉस हो जाएंगी यहाँ पर, यानी कि जो डेबिट में है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में वो वहां पे चला जाएगा क्रेडिट में, और जो यहाँ क्रेडिट में है वो यहाँ आ जाएगा डेबिट में। करके देखते हैं फटाफट से। देखो यहां पर क्या है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखा है, डेबिट में लिखा है। अब वो कहां आ जाएगा, मैं कह रहा हूं क्रॉस होके आ जाएगा, यानी कि क्रेडिट में। तो मैं उसे यहां पे लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वहां पर हमने जो लिखा है, एक बार चेक करते हैं हमारे पार्टनर का कितना लिखा है, ए का कितना लिखा है 30,000 और बी का लिखा है 18,000। तो अब ये बस उनके कॉलम में चले जाएंगे अमाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30,000 रुपीज और यहाँ पे आ जाएगा 18,000 रुपीज, ठीक है। इस तरह से होना है। इसके बाद दूसरा आ जाएगा हमारे पास ए की कमीशन, ठीक है। तो बाय एस कमीशन जो कि कितनी है हमारे पास 60,000, वहां डेबिट में, तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगी
60,000, ठीक है, दूसरा डैश, फिर दोबारा से लिख देते हैं बाय बी की भी तो कमीशन थी जो हमने बाद में निकाली थी, तो उसको भी लिख लेते हैं। तो वो यहाँ पे कितनी आएगी बी की कमीशन 15,810। इससे पहले सैलरी भी हमारी बी की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बीज सैलरी, जो कि कितनी है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60,000, राइट, ठीक है, लेकिन बी की सैलरी थी, राइट। अच्छा, यहाँ पे भी मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने जो बी की कमीशन थी वो मैंने ए में लिख दी है, तो उसको हम करेक्ट कर लेते हैं फटाफट से, ये रहा, ठीक है। अब ये आएगा यहाँ पे 15,810 और यहाँ पे बी की जो सैलरी फिर से आ जाएगी 60,000, ठीक है। अब इस तरह से हमने इसे यहाँ पे लिख लिया। जब हमने इसे यहाँ पे इस तरह से लिख लिया है तो फटाफट से इसका क्या करते हैं, टोटल करते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें अच्छा एक एंट्री और है जो कि प्रॉफिट की थी, राइट। हमने लास्ट में प्रॉफिट भी तो डिस्ट्रीब्यूट करा है, इसे भी तो क्रॉस करेंगे। कंपनी को चाहे लास्ट में लॉस हुआ हो एप्रोप्रिएशन में, चाहे प्रॉफिट, ये एंट्री भी हम क्रॉस करेंगे, तो हम इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे फटाफट से। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय P&L अप्रो प्रॉफिट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो P&L अप्रो प्रॉफिट मैंने लिख दिया। अब इसको मैं यहाँ पे अमाउंट लिख लेता हूँ फटाफट से, कितना कितना था वहां पे 2,37,143, राइट, ठीक है। दूसरा क्या था, 79 से रिलेटेड था, या 79,000, तो 79,047 लास्ट में, राइट, ठीक है। मैंने दोनों लिख लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका करना है टोटल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका करना है टोटल, ठीक है। चलो, अब हमने क्या करा, इसका टोटल हमने पहले से करके रखा है यहाँ पे, तो इन दोनों साइड का हमें जो भी ग्रेटर साइड होती है उसका टोटल करते हैं, ठीक है। हमने कर दिया टोटल, ठीक है, टोटल कर दिया। अब इनका जो टोटल आ गया, कितना आ गया, एक का टोटल आएगा 8,27,143 और दूसरे का आएगा 4,72,857 रुपीज, ठीक। उसी बैलेंस को हमने फॉरवर्ड करा और अब डेबिट में हमें मेंशन करनी है एक चीज, और वो है हमारा ड्राइंग्स, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में पार्टनर ने ड्राइंग्स भी करी है, ठीक है। तो ड्राइंग्स आएगा यहाँ पे डेबिट में, याद रखना, डेबिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ड्राइंग्स आता है, ठीक है। इसी तरह इसमें अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो भी डेबिट में आता है, लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें ड्राइंग्स फिल करना है। तो ड्राइंग्स कितना कितना था भाई हमारे पार्टनर्स का, यहाँ पे लिखा है, एक पार्टनर का था 80,000, दूसरे पार्टनर का था 60,000, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसे भी लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है, 80 और 60 लिखना है, ठीक है। हमने क्या करा, 80,000 और फिर हमारा 60,000, ठीक, हमने ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वाला स्टेप बहुत ही ज्यादा इजी हो गया अब हमारे लिए, और वो क्या है, जो हमने टोटल करा था 8,27,143, इसमें से बस हमें 80,000 हम माइनस करना है। इसी तरह इसमें वाले टोटल से हमें 60,000 माइनस करना है, और हमारे पास फाइनल आंसर जो बचेगा वो बचेगा 2 बैलेंस CD, ठीक है, 2 बैलेंस CD, ठीक है। अब जो 2 बैलेंस CD हमारे पास ये बच रहा है, यह इसका हमारे पास जो आंसर निकलेगा माइनस करने के बाद वो बचेगा 7,47,143, और फिर हमारा दूसरा पार्टनर का जो उसमें 60,000 माइनस करने में बचेगा वो बचेगा 4,12,857 रुपीज। तो इस तरह से हमारे पास ये बैलेंसेस बचेंगे और ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा सॉल्व होना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक बार इसे दोबारा से गो थ्रू कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और चैनल को करो आप सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, और अपने फ्रेंड्स को बताओ कि टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलते हैं चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के भी। चलिए अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।